प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग हमारे मैस्कुलिन के लिए है, समथिंग फेमिनिन के लिए भी है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताने आई हूँ। क्योंकि ये जो सोलर इक्लिप्स निकला है एंड उसके बाद में न्यू मून भी है जो निकला है, यानी कल न्यू मून भी था और सोलर इक्लिप्स भी था, तो दोनों की बहुत हायर एनर्जी रही है। यानी कि यहाँ से जो एक एक सर्किल हमारा स्टार्ट होता है हम सभी का, वो सर्किल ये है कि यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही अपने अपने डार्क साइड को रिलीज़ करते हुए, अपने अंदर की कमियों को रिलीज़ करते हुए, उन्होंने अपने अंदर के सेंटर पॉइंट को समझा है। सेंटर पॉइंट इन द सेंस कि उनको समझ में आया है, या उन्होंने अपनी डीप इमोशंस को पकड़ा है। और वो जो होता है ना, कि एक होता है आउटर वर्ल्ड में लव को एक्सपीरियंस करना, लव को फील करना, और एक होता है इनर वर्ल्ड में फील करना। यानी कि जब आप एक दूसरे से शुरुआत में मिले तब आपको वो इनर वर्ल्ड फीलिंग आपको उसी टाइम कनेक्टेड हुई थी। लेकिन धीरे 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 टाइम ने आपको इस तरह से तोड़ा, टाइम ने मतलब बुरे टाइम निकला, कुछ ऐसा टाइम निकला, या फिर हमारे मैस्कुलिन ने जो आपको बिहेव किया या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो उसके चलते चलते धीरे 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 कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है एक तरह से आउटर वर्ल्ड में आकर के ठहर गई थी। इमोशंस आपके कहाँ से उठे थे? इनर वर्ल्ड से। लेकिन वो ठहर कहाँ गए थे? आउटर वर्ल्ड में, यानी कि 3D लाइफ में। लेकिन वापस से वही वापसी हो रही है। वापसी इन द सेंस कि आप अपने जो बाहर जो जो भी चीज़ें आप ढूंढ रहे थे, या बाहर की चीज़ों को सेटलमेंट करने में आप बिज़ी हो रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कर्मा को बैलेंस करने में, फैमिली को बैलेंस करने में, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, कैरियर को बैलेंस करने में, अबंडेंस को बैलेंस करने में। बट कुछ ना कुछ आपके हाथ से छूट रहा था। कुछ ना कुछ, एक चीज़ आप ठीक कर रहे थे तो दूसरा ट्रिगर कर रहा था, दूसरा ठीक कर रहे थे तो तीसरा ठीक ट्रिगर कर रहा था, तीसरा ठीक किया तो चौथी चीज़ आपको मतलब परेशान कर रही थी। तो इस तरह से ये सीन्स आपके अब तक चले थे। लेकिन जो ये सोलर इक्लिप्स निकला है, इसने पूरी कायनात बदल दी है, पूरी एनर्जी चेंज कर दी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सोलर इक्लिप्स लगा है ये सोल का लगा था, यानी कि सोल की डीप डीप एनर्जी को फील करना एंड डीप क्वालिटी को समझना। तो जैसे ही ये सोलर इक्लिप्स हम सबके जीवन से गुजरा है, तो हम सब जो लौटे हैं वापस अपने केंद्र केंद्र पे लौटे हैं। वापिस हम जो लौटे हैं वो अपने केंद्र पे लौटे हैं, यानी कि सोल का केंद्र जो है, सोल का जो बिंदु है हमारे भीतर, उसमें हम ठहर गए हैं। और वो बिंदु एक बिंदु नहीं है, यानी एक चीज़ से नहीं बना है, सिर्फ आपकी एनर्जी से नहीं बना है। वो बिंदु आप दोनों की एनर्जी से कंप्लीट हुआ है। अगर हम कोई एक गोल सर्किल बनाते हैं तो एक छोर हम स्टार्ट करेंगे तो दूसरा छोर वहीं पे आके मिलता है। तो यानी कि दोनों छोरों को मिलाने वाला जो बिंदु है, जो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ एनर्जी है आप दोनों की, वो पूरी की पूरी आप दोनों से मिलके बनी है। और वहीं आपको पहुंचना था। एक्चुअली में आपको वही करना था। जब आप इनर वर्क कर रहे थे, इनर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो करने का रीज़न जो था वो आपका इनर पॉइंट पे आना था, इनर वर्ल्ड में लौटना था, जहाँ से आपको वो पहली अनुभूति हुई थी, यानी प्रेम की, या उस सोल को जानने की जो आपकी है। यानी आपको पहली जो झलक आपको मिली थी वो आपके अंदर से मिली, अंदर से फील हुई। तो उसी की फीलिंग, वो ही अनुभूति जो आपने फील की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस 3D लाइफ की चीज़ों में एंड बहुत सारे डिस्ट्रक्शन में वो अनुभूति आपसे छूट गई थी। और वो एक चीज़ थी जो एक डिज़ायर में कन्वर्ट होकर रह गई थी। डिज़ायर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं डिज़ायर को, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये रह गई कि कब वो चीज़ कंप्लीट होगी, कब ये जर्नी कंप्लीट होगी, कब वो वापस लौटेंगे, कब हमारा यूनियन होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो सवाल थे, क्वेश्चन था, आपका माइंड था, आपकी सोल थी, वहाँ जाके अटक के रह गई थी। और जो चीज़ आपको फील करनी थी, जो चीज़ आपको अपने अपने भीतर ऑब्जर्व करनी थी, अपने भीतर उस चीज़ को महसूस दिन पे दिन करना था, और जिसके चलते आप डीप डीप बॉडीज़ में जाते हैं। यानी हमारे सभी के बॉडी में 7 बॉडी है, तो वो डीप जब बॉडी में आप कनेक्ट होते हैं, और जहाँ पे आप दोनों का ऑलवेज
यूनियन है, ऑलवेज आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ जाके आप कनेक्ट कर पाते। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी माइंड की वजह से या बाहर की कर्मा की वजह से या बाहर की डिस्ट्रक्शन की वजह से वो चीज़ हमसे छूट गई। तो अब जो आपकी ये लौट रहे हैं, यानी कि ये जो फुल मून, सॉरी, न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स आपकी उस अनुभूति को एक्टिवेट कर रहा है, उस फीलिंग को एक्टिवेट कर रहा है जो आपने फर्स्ट बार में फील की थी, जो आपको लगा था कि समथिंग, ये जो है जो भी पर्सन है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, ये जो है ये समथिंग मेरा ही पार्ट है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि जिसके बिना मैं अपने आप को एक तरह से इनकम्प्लीट फील करता हूँ या करती हूँ। वो फीलिंग जो आपको हुई थी, वो फीलिंग अब आपको होने वाली है, यानी कि उस चीज़ को अब आप पकड़ेंगे और वहीं से आपकी रियल जर्नी जो है कंप्लीट होने वाली है, यानी कि स्टार्ट होने वाले हैं। जिसको ये अनुभूति हो रही है कि मुझे अपने भीतर ठहरना है, अपने भीतर उस चीज़ को बैलेंस करना है, जो अनुभूति मैंने, मतलब जो फीलिंग, जो फर्स्ट प्योर फीलिंग आपको स्टार्टिंग में हुई थी, वो प्योर फर्स्ट फीलिंग अब आपको होने वाली है। क्योंकि बीच का टाइम जो था थोड़ा सा डिज़ायर में रहा था, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बॉडी में हैं, हमारी डिज़ायर होना, बॉडी की डिज़ायर होना, बहुत सारी डिज़ायर होना कंपलसरी है, इससे हम छूट नहीं सकते, हम सब इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इन चीज़ों से हम गुजरे हैं, डिवाइन ने हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फेस कराए हैं, उसके बाद वो अनुभूति हमने पाई है, फिर से हमने वो पाई है। तो गाइस, इस चीज़ को भूलिएगा मत कि अगर जिसको भी ये अनुभूति हो रही है, तो आप उस अनुभूति को अपने अंदर दिन पे दिन बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही वो बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके अंदर 2 दिन से ये चीज़ कम स्टार्टिंग हुई है, तो उसके परिणाम क्या हुए हैं मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस तरह से चेंज हुई है ना, कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेने के लिए मतलब ललायत हो रहे हैं, अंदर से उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। जो मैस्कुलिन फियर्स में दबे रहते थे, जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करने से डरते थे, या कहीं समाज का डर, कहीं दुनिया का डर, या फिर घर का डर, या फिर थर्ड पार्टी का डर, किसी न किसी का डर बना रहता था, फाइनली वो उनके अंदर जो एनर्जी मैंने रिसीव की है या मैंने चैनलिंग में पाई है, वो ये है कि उनके अंदर का जो डर, उनके अंदर की जो एक झिझक थी, वो ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट वो इस चीज़ में है कि कब कैसे मैं इस चीज़ को सबके सामने बयां कर दूं, बता दूं कि मेरा ये सच है, मेरा ये पार्ट है और मुझे इसको जीना है, और मैं इसे जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस चीज़ के लिए वो रेडी है। चाहे फिर घर वाले हैं, दुनिया है, समाज है, या कोई और है, उसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये थोड़े से काम, मतलब थोड़ी सी अनुभूति होने पे इतना सारा परिणाम, इतना सारा बदलाव लेके आ सकती है। तो अगर आप अपने भीतर थोड़ा सा सरकेंगे, सरकना मतलब मुड़ जाएंगे, और उस चीज़ को जो आपकी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, उसे आप अपने भीतर अगर फील करते हैं, तो सोचो कितनी जल्दी आप दोनों की वो चीज़ कंप्लीट होगी जिसके लिए आपने बरसों गवाए हैं, बरसों गुजारे हैं, बरसों आपने वर्क किया है, इनर वर्क किया है। तो वो चीज़ आपकी अभी कंप्लीट हो सकती है, इनफैक्ट इस जन्म में कंप्लीट हो सकती है, इस मंथ में हो सकती है, इस हफ्ते में हो सकती है, इस दिन में हो सकती है। ये आपके ऊपर है। सारी टेंशन्स जो भी चल रहा है ना, ड्रामा आपके बैक ऑफ साइड में, उस चीज़ को साइड में कर दीजिए, बिल्कुल ड्रामा को मत देखिए, क्योंकि जो चीज़ हो रही है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, वो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि उसको होना ही है। उसमें आपका कोई पार्टिसिपेट नहीं है, बस आपको वहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व किया गया है ताकि आप देख के खुद को परेशान करें या खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें। तो आप इतने इतने मतलब वो नहीं है, पागल नहीं है ना, आप तो समझदार हैं। तो समझिए उस चीज़ को कि ये जो कंडीशन आपके बीच में हो रही है, इससे आपको दूर रहना है, डिटैच रहना है और अपने आप में ठहरना है। बाकी भी जो ये चल रहा है आसपास का सीन, उसे अलविदा रहो या उससे डिटैच रहो, उसे सिर्फ शांति से देखो, सुकून से देखो और पीस में रहो, क्योंकि जो चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, और जो चला रहा है उसका कोई रीज़न है, तो उसे चलने दो, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ ना कुछ कर्मा है जो उन्हें रिलीज़ करना है। तो आप क्यों उसका पार्टिसिपेट करते हैं, आप क्यों सोचकर उसका टेंशन लेकर अपने एनर्जी को डीमोटिवेट करते हैं या लो वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। तो बिहाइंड द सीन जो चल रहा है उसे मत देखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा चलता रहेगा जब तक आपकी जीवन में ये जर्नी है, जब तक आपका यूनियन नहीं होता तब तक ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहें। लेकिन गाइस, आप
इतने भोले मत बनिए, इतने इतने इतना एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर ठहराइए, अपने भीतर लगाइए, ताकि वो अनुभूति दिन पे दिन बढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे आप पाएंगे कि महापरिवर्तन आपके पार्टनर में होगा, आपके भीतर होगा। और जो चेंजेस होंगे, शायद मेरे पास शब्द कम है उन चेंजेस को बताने के लिए, लेकिन जो मैंने चैनलिंग में फ़ील किया और पाया, डेफिनेटली इतना इतना अमेजिंग था वो सब कुछ, एक दिव्य था कि जिसे मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा वर्ल्ड जिसका कल्पना करना, मतलब कल्पना से भी परे है वो, जो मैंने देखा। तो उसके लिए, उसे अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है, आपको अपने भीतर ठहरना है। उस अनुभूति को ढूंढिए जो आपको फर्स्ट बार हुई थी, जब आप फर्स्ट बार अपने काउंटर पार्ट सोल से मिले थे। तो उस अनुभूति के साथ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, और उसको बढ़ाइए, उसको अपने भीतर जीना शुरू कीजिए। उस अनुभूति में बिल्कुल पूरी तरह से उतर जाइए। वहाँ पे सिर्फ, मतलब वहाँ पे वो अनुभूति बचे, या वो आपका काउंटर पार्ट बचे जिसे तुम लाइक कर रहे हो, और आप ना रहो, आप ना रहो। इस तरह से अपने भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप अलाउ करोगे। तो इस चीज़ को अलाउ कीजिए और अपनी जीवन को बदलते हुए अपनी ही आंखों से देखिए। तो या गाइस, ये है बहुत ही अमेजिंग चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। डेफिनेटली आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो सोल फैमिली है बहुत ही प्यारी है, सबके साथ रेजोनेट होगी। साथ में मुझे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ते हुए ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप जो भी कहते हो, मुझे सारे कमेंट्स मतलब पढ़ती हूँ। साथ में जो लगता है कि मुझे इसमें रिप्लाई करना चाहिए तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और या इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उस प्यारी सी अनुभूति को, उस प्यारी सी फीलिंग को जीना शुरू कीजिए, और फिर देखिए लाइफ का कमाल किस तरह से होता है। तो या इसी के साथ बाय बाय।